मैंने अभी पैसे दिए ही थे कि मुझे एहसास हुआ कि वेंडिंग मशीन खराब थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं मुड़कर वहां से जाने लगी। तभी एक आदमी मेरे पास से गुजरा और वेंडिंग मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने तुरंत उसे बताया कि मशीन खराब है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और उसमें सिक्के डालता रहा। मैं वहां से जाने ही वाली थी कि अगले ही पल मशीन से सामान गिरने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी पानी की 2 बोतलें निकाल रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गई और कहा कि उनमें से एक बोतल मेरी है। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप एक बोतल मुझे दे दी। तभी मुझे अचानक याद आया कि यही वह आदमी था जिसने कल मेरी स्कार्फ उठाने में मेरी मदद की थी, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं कहा था। इसलिए मैं मन ही मन शिकायत करती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मैं अपना मन हल्का करने के लिए बाहर निकली। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे दीवार पर बनी एक पेंटिंग पर पड़ी। मैंने वहां एक नोट छोड़ दिया। उम्मीद थी कि शायद कलाकार मुझे जवाब देगा। जब मैं पीछे मुड़ी तो वही आदमी फिर से दिखाई दिया। मैं उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे एक कार आ गई। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर मैंने तुरंत उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तभी वह एक तरफ हट गया और मेरी ओर एक इशारा किया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह सुन नहीं सकता था। अगले दिन मैं एक रेस्टोरेंट गई। वहां वेटर की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी फिर से वहां मौजूद था। लेकिन जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे। पास जाकर पता चला कि नीचे आग लग गई थी। मैं बाकी लोगों के साथ तुरंत बाहर भागी, लेकिन तभी मुझे उस आदमी की याद आई जो सुन नहीं सकता था। मैं तुरंत वापस अंदर गई, उसे पकड़ा और वहां से बाहर खींचने लगी। धुआं बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने उसे अपना इकलौता स्कार्फ दे दिया और हम दोनों साथ साथ नीचे की ओर जाने लगे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया।